अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अलीपुर नाम के एक छोटे से गांव में समता नाम की एक औरत रहती थी। समता के 2 बेटे किसान थे। उनका नाम सुरेश और राजेश था। वो दोनों बड़ी मेहनत से खेती करते थे और बाजार में जाके उसे बेच देते थे। उन दोनों की शादी हो गई थी। सुरेश की पत्नी का नाम कमला था और राजेश की बीवी का नाम विमला। समता को भूलने की बीमारी थी और वो हर बात भूल जाती थी। सुनो कमला बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पानी लाकर दो, तुम क्यों मुझे पानी लाकर नहीं देती? माँ जी शांत हो जाइए, पानी तो आपके सामने ही रखा है। आपने मुझे पानी लाने को कहा तभी मैंने पानी लाकर रख दिया। अरे पानी तो यहाँ है, माफ़ करना बहू, मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। ये मेरी भूलने की बीमारी से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ माँ जी, आपकी भूलने की बीमारी बहुत बढ़ रही है, आपको इससे सावधान रहना चाहिए। एक दिन सुरेश और राजेश बाजार से घर वापस आते हैं। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आज बहुत खुशी का दिन है, आज हमारी धान बाजार में बिक गई है। हाँ माँ, और उस धान की बहुत अच्छी कीमत भी मिली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला। माँ, ये वही पैसे हैं, हम चाहते हैं कि आप ये पैसे किसी अच्छी जगह महफूज रखें। हमें अभी कुछ काम से बाहर जाना होगा, हम दोनों जल्दी वापस घर लौट के आएंगे। ये कहकर सुरेश और राजेश अपने पैसे अपनी माँ के पास रख कर चले जाते हैं। इसके बाद समता अपनी बड़ी बहू कमला को बुलाती है और उसे कहती है, देखो बहू कमला, ये पैसे राजेश और सुरेश ने दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पैसों को तिजोरी में रख दो। इसके बाद कमला वो पैसे ले लेती है और कमरे में चले जाती है। वो पैसों को देखकर कमला की नीयत खराब हो जाती है। वो विमला के पास जाती है और कहती है, ये पैसे मुझे माँ जी ने दिए हैं, उन्होंने कहा है इसे तिजोरी में रख दो। तुम्हें तो पता ही है माँ को भूलने की बीमारी है। मैं सोच रही थी कि ये पैसे हम दोनों आधा आधा बांट लें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये पैसे हम दोनों रख सकते हैं और कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि माँ ने तो कोई पैसे नहीं दिए हैं और सबको पता है कि माँ को भूलने की बीमारी है। इस तरह हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। इस तरह कमला और विमला वो पैसे बांट लेते हैं। कुछ दिन बाद सुरेश और राजेश अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, हमें बाज़ार जाकर फसल के बीज खरीदना है। हमने आपको पैसे दिए थे, अब हमें उस पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम लोग ने मुझे पैसे रखने के लिए दिए हैं। मैंने वो पैसे कमला के हाथों तिजोरी में रखाए हैं। अभी मैं कमला को बुलाती हूँ। समता के बुलाने पर कमला वहाँ आती है। कमला, मैंने तुम्हें जो पैसे तिजोरी में रखने दिए थे, इन्हें वो चाहिए, तुम जल्दी से जाकर ले आओ। ये सुनकर कमला कहती है, माँ जी क्या कह रही हो आप? कौन से पैसे? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है या आप कुछ भूल रही हो। ये सुनकर विमला भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, आपने कमला को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। हम सबको पता है कि आपको भूलने की बीमारी है, शायद आप पैसे रखकर भूल गई हो। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ? कमला और विमला की बात सुनकर सुरेश को उन पर शक होता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। सुरेश अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, हमने आपको 50,000 रुपये दिए थे और आपने वो पैसे घुमा दिए। 50,000 का नाम सुनकर विमला परेशान हो जाती है और कमला की तरफ मुड़कर गुस्से से कहती है, ये क्या कमला, ये तो 50,000 कह रहे हैं, तुमने तो 20,000 के ही कहा और उसमें से मुझे 10,000 मिले।
तुम मुझसे झूठ बोलकर पूरे 40,000 रख लिए हो। ये सुनकर सुरेश कहता है, वो पैसे तो 20,000 ही थे, मगर मुझे तुम दोनों पर शक था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कहा, क्योंकि एक चोर दूसरी चोर पर कभी भरोसा नहीं करता है और हमेशा पकड़ा जाता है। इस तरह वो दोनों का झूठ पकड़ा जाता है और वो दोनों पैसे लाकर वापस कर देते हैं। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने झूठ कहकर आपसे चोरी करने की कोशिश की है। हाँ माँ जी, हमें अभी पता चल गया है कि चोरी कितनी भी बड़ी या छोटी हो, हमेशा पकड़ी ही जाती है और झूठ बोलना भी बहुत गलत बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।